जो चीज़ मिंबर का खतीब या ज़मीन का मुतकब्बिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हाथ मिलाने वालों से मौलाना कैसे परहेज कर रहे हैं, ये कोई पहला मौका नहीं था। इससे पहले 2-3 बार हो चुका है, जो आप क्लिप में देख चुके हैं। आजकल ज़ेर गर्दिश वीडियो क्लिप में भी एक बच्चा जिसके दिल में मौलाना साहब के लिए बहुत मोहब्बत और चाहत थी, हाथ बढ़ाता है मगर उसे ठुकरा दिया जाता है। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने इस रवैये को तस्लीम करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह थकावट और बोरियत को बताया गया। नाज़रीन, हर आलिम और हर इंसान पर ये जिम्मेदारी है कि वो जो मिंबर पर कहे उस पर अमल भी करे, लेकिन एक क्लिप से पूरे किरदार पर फैसला करना हसद, ग़ीबत या फितना का बैच भी बन सकता है। मेरा मशवरा है, अगर आप वाकई मौलाना साहब के किसी बयान या अमल से इख्तिलाफ रखते हैं तो मुकम्मल सियागों से बात देखें, उनकी पूरी ज़िंदगी दावत इस्लाह इतलाक़ को देखें, ना कि एक थके हुए लम्हे को। तनकीद करनी है तो अदल के साथ करें, इल्ज़ाम तराशी न करें। हम इन दोनों पहलुओं पर आज बात करेंगे। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत शफ़क़त फरमाते थे, उनके साथ पर हाथ फेरते थे, उन्हें गोद में उठाते, चूमते और उनके साथ नरम रवैया रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि छोटों पर शफ़क़त और बड़ों का एहतराम किया जाए। ज़्यादातर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ थकावट है या फिर वो तकब्बर जिससे आप खुद मिंबर पर बचने का दर्स देते हैं? जी हाँ, आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस वाक़या को देखते हैं। बिरादरान, हुस्न इखलाक हम सब के लिए ज़रूरी है, आलिम हो या आम मर्द। नवाज़ों का हुक्म कुरानी दलील सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अपने नेक बंदों की सिफ़त बयान करते हुए, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम और इत्मीनान से चलते हैं, और जब जहल उनसे बातें करते हैं तो वो सलाम कहकर अलग हो जाते हैं। ये आयत बताती है कि अल्लाह के नेक बंदे न सिर्फ चाल ढाल में मुतवाज़े होते हैं, बल्कि जब जहल, यहाँ तक कि अगर कोई मामूली शख्स या बच्चा उनसे उलझे तो वो भी सलाम से काम लेते हैं। मौलाना साहब एक बच्चा जिसने आपसे मोहब्बत की, वो जहल नहीं था। क्या आपके नज़दीक बच्चे से बदतमीज़ी करना और नज़रअंदाज करना आपके इस दावे के खिलाफ नहीं कि आप कुरान पर अमल करते हैं? अगर आप इस बच्चे को नज़रअंदाज कर सकते हैं तो क्या आपकी दावत सिर्फ मिंबर की लकड़ियों तक महदूद है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा मुझसे महबूब और क़यामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसके इखलाक सबसे अच्छे होंगे। तिर्मिज़ी में ये हदीस मौजूद है। और रसूल खुदा का अमली तरीका भी यही था कि आप बच्चों को सलाम करते, उनके साथ मजाक करते और उन्हें अपने पास बिठाते। लेकिन बिरादरान अजीज, यहाँ तो मामला हम उल्टा देख रहे हैं। मौलाना साहब के बेटे ने कहा कि मुलाकातें बहुत ज्यादा होती हैं, तंगी हो जाती है, बोरियत गालिब आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सबसे ज्यादा बोझ था, आपने कभी किसी को बोर करके नजरअंदाज नहीं किया। आपने तो तवज्जो फरमाई, बच्चों में भी एहतराम बराबर रखा। मुस्लिम शरीफ में ये हदीसें मौजूद है। जब आप खुद मुसलसल दस्तार बंधने वाले बच्चों के साथ नरमी का दर्स देते हैं मगर अमल में वही बोरियत और थकावट आड़े आती है, तो आवाम समझ जाती है कि असल चेहरा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शख्स के दिल में जरा भर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में दाखिल ना होगा। हालांकि लोग कहते हैं कि मौलाना साहब बहुत आजिज़ है, लेकिन आजिज़ी का तकाजा है कि जब एक आम आदमी या बच्चा आपसे मिलना चाहे तो आप उसे ठुकराएं नहीं। जब आप खुद मिंबर पर फरमाते हैं कि लोग बद्दुआ से डरते हैं मगर अपने अमाल से नहीं, तो क्या आपको ये एहसास नहीं कि इस बच्चे की मासूम आंखों में आपकी बोरियत ने जो तस्वीर बनाई है, जो मायूसी और तौहीन का एहसास इस बच्चे में हुआ, वो आपके मिंबर के वाज से कहीं ज़्यादा भारी है। नाज़रीन इकराम, जब कोई शख्स इतने बड़े पैमाने पर लोगों को तवाज़ो का दर्स देता है मगर अमलन ज़हरी तकब्बर वाला रवैया ज़ाहिर करता है, तो ये लोगों का इस्लाम से दूर करने का सबब भी बन सकता है। इकराम, हम ये नहीं कह रहे कि मौलाना साहब बुरे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब आप दूसरों को आजिज़ी सिखाते हैं तो पहले खुद बच्चे से हाथ मिलाएं, वही आजिज़ी आप में भी नजर आनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप इस वाक़या की हकीकत का दूसरा पहलू कुछ इस तरह है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे यूसुफ जमील साहब ने भी इसकी वजाहत की है। ये रमज़ान का वक्त था, मौलाना पूरा दिन रोज़े में थे, इबादत, तरावी और वर्जिश करते थे। रात को ख़त्म कुरान के बाद खिताब भी करना होता था।
شدید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ بچہ ان کے مدرسے کا طالب علم ہی تھا. بار بار ملاقات ہوتی رہتی تھی. وہ تو سلام کرتا رہتا تھا. مولانا کے مسافر کروڑوں میں ہیں. دن رات لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں. انسانی فطرت ہے کہ تھکاوٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. مولانا خود بھی کہتے ہیں کہ انہیں ہاتھ ملانا چاہیے تھا، مگر ہم سب انسان ہیں، غلطی ممکن ہے. ناظرین کرام، مولانا صاحب کے بیٹے یوسف جمیل صاحب نے جو وضاحت پیش کی وہ شرعی اعتبار سے وجوہات کی بنا پر کامل نہیں ہے. تھکاوٹ اور بوریت کا عذر شرعن معتبر نہیں. یوسف جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ بعض اوقات بندہ کام کی زیادتی کی وجہ سے بور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو ایسا ممکن ہے، مگر دلیل انتہائی کمزور اور فضول ہے. سلام کی بجائے ہاتھ ٹھکرا سکتے ہیں. اگر اسی جگہ سلام ہی کر لیتے تو یہاں کون سی توانائی خرچ ہو جاتی یا وقت ضائع ہو جاتا. یہ لاجک انتہائی کمزور ہے. یادران، جبکہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کو لوگوں کی ہدایت کا کام سب سے زیادہ دہرایا جانے والا اور تھکا دینے والا کام ہوتا تھا، لیکن ان کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ وہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. شخصی نوازشات کی عادت. یوسف جمیل صاحب نے تسلیم کیا کہ مولانا کو بچے سے سلام لینا چاہیے تھا. بس انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. عاجزانہ معذرت اور غلطی تسلیم کرنا ہی بہترین عمل ہے. بہرکیف ناظرین کرام، ہم پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ کسی ایک لمحے کو دیکھ کر پوری زندگی پر منافقت یا تکبر کا الزام لگانا غیبت اور فتنہ کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس سے پرہیز کیا جائے. عالم دین بھی انسان ہے، تھک سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، تنقید کرنی چاہیے تو عدل کے ساتھ اور مکمل سیاق و سباق میں مثبت سوچ کے ساتھ تنقید کریں، جس میں اصلاح کا عنصر ہو، نہ کہ تنقید کا. مولانا طارق جمیل صاحب نے زندگی بھر لوگوں کو حسن اخلاق، تواضع اور محبت کی تلقین کی ہے. ایک تھکے ہوئے لمحے کو ان کی پوری شخصیت پر منطبق کرنا انصاف نہیں ہے. ہم سب برادران سے درخواست کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وائرل کلپس دیکھ کر فوری فیصلے نہ کریں. اپنے اخلاق سنواریں، دوسروں کے لیے گنجائش رکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں. ویڈیو اس لیے بنائی گئی کہ آپ جاگ جائیں. کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑا خطیب ہو، اگر اس کے قول و فعل میں تضاد ہو تو وہ لوگوں کے لیے حجاب بن جاتا ہے. ہائی لائٹ کریں مگر مثبت سوچ کے ساتھ کریں. عالم ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. فتنہ پھیلانا آسان نہیں ہے ناظرین کرام، لیکن قیامت کے دن اس کا جواب دینا مشکل ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ حق پر چلیں اور دوسروں کے ساتھ انصاف کریں. اللہ ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. ناظرین، ہم نے ہر طرح سے اس موضوع پر بات کی. ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں. خدا حافظ.